वीडियो में स्टील ट्यूब्स एंड पाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्री, इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट वगैरह देखेंगे, बिजनेस वगैरह देखेंगे, कैपेक्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो जेटीएल इंडस्ट्री में अगर देखो तो इनका बिजनेस सिंपल है। ये जो है मैन्युफैक्चर, ये जो है स्टील ट्यूब्स वगैरह जो होती है, स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स वगैरह, उसको ये मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है। एंड स्टील ट्यूब्स एंड पाइप का ये सप्लायर भी है। ठीक है, तो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप में अगर देखो तो ये जो है आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स है, गैल्वनाइज स्टील ट्यूब्स है एंड पाइप्स है, देन प्री गैल्वनाइज स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स है। अगर आप इन सब ट्यूब्स एंड पाइप्स के अगर यूसेज देखो तो बहुत सारे जगह ये जो है इनका यूज़ होता है। जैसे आप मान लो कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और आपको सोलर प्रोजेक्ट में हो गया, वाटर सप्लाई में हो गया। ओके, और भी कई सारे जगह जो है ये सब ट्यूब्स एंड पाइप्स वगैरह जो है यूज़ होते हैं। ये भी सेक्टर जो है, ये भी सेक्टर जो है ये एक अच्छा सेक्टर है, स्टील एंड ट्यूब्स। अगर इसमें देखो तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। इस सारे कंपनी के बारे में, इस जो है कंपनी में, अब अगर सिर्फ जेटीएल इंडस्ट्री के बारे में देखो तो आगे इनका जो ग्रोथ का नंबर था वो जो है वो जो है अच्छा नंबर था, मतलब 20-25-30% से ये ग्रो करता था। लेकिन अभी देखो तो इसका जो ग्रोइंग का जो इसका नंबर है वो डाउन हो चुका है। अगर आप इनका Q2 का आप रिजल्ट देखोगे तो Q2 में अगर आप लास्ट ईयर से अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर Q2 FY25 में अगर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो तो 4393 मिलियन था, जो इस साल Q2 FY26 में आया 4795। ठीक है, अगर इनका आप एबिटा का नंबर देखो, एबिटा जो 298 मिलियन था लास्ट ईयर Q2 FY25 में, इस ईयर 346 मिलियन है। ठीक है, और अगर आप इनका मार्जिन देखो, जो लास्ट ईयर 6.22% था, इस ईयर इनका मार्जिन 8% आया। ठीक है, और इनका जो पैट का मार्जिन जो है, पैट का मार्जिन देखो तो पैट का मार्जिन जो है आई थिंक लास्ट ईयर 5-5.5% था, 5.41। इस साल देखो पैट का मार्जिन रिड्यूस हुआ, 5.14 आया। और इनका अगर पैट का आप नंबर देखोगे तो पैट का नंबर 263 मिलियन था लास्ट ईयर, जो इस ईयर 221 मिलियन हुआ। ठीक है, आप अगर इनका टोटल सेल्स वॉल्यूम देखोगे, टोटल सेल जो आई थिंक जो लास्ट ईयर FY25 में जो था वो 90,417 मैट्रिक टन था, जो इस ईयर FY26 में आया है 81,593 मैट्रिक टन, 81,593 मैट्रिक टन, जो लास्ट ईयर के मुकाबले रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अगर आप इनका एक्सपांसन वगैरह देखो, जो इनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अगर इस कंपनी में देखो, जो स्टील एंड ट्यूब सेक्टर है, स्टील एंड ट्यूब्स जो सेक्टर है, इसका अगर आप ग्रोथ एक्सपांसन देखो तो इसमें गवर्नमेंट भी कई सारे स्कीम वगैरह लाए हैं। जैसे आपका जल जीवन मिशन है, और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है। ठीक है, ऐसे जिसमें जल जीवन मिशन भी एक स्कीम है। ठीक है, ये सब जो है, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, मेट्रो वगैरह हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, और आपको कंस्ट्रक्शंस, एयरपोर्ट वगैरह हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, इन सारे जगहों पे अगर देखो तो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप का जो है यूसेज है। इन सारे जगह पे जो है ये यूज़ होते हैं, स्टील ट्यूब्स एंड पाइप। अगर आप वेयर हाउसिंग का देखो तो वेयर हाउसिंग में आपको स्टील एंड ट्यूब्स का यूज़ होगा। अगर आप मेट्रो देखो तो मेट्रो भी अपने इंडिया में जो है, मेट्रो आप देखो तो मेट्रो के काफ़ी सारे जगह पे काम हो रहे हैं अपने इंडिया में। ठीक है, तो उन सारे जगहों पे भी अगर देखो तो स्टील एंड ट्यूब्स का जो है, स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का यूजेज है। एयरपोर्ट देखो तो एयरपोर्ट भी आप देखो तो अपने इंडिया में और भी 50 मोर एयरपोर्ट इन 5 ईयर, अगर आगे देखो 5 साल में, आने वाले 5 साल में 50 और 50 मोर एयरपोर्ट और ऐड होंगे। ठीक है, तो इसमें भी इनको देखो तो इसमें भी आपको स्टील ट्यूब्स एंड पाइप का यूज़ होगा। ठीक है, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह होगा, जहाँ पे घर वगैरह अगर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर
में देखो तो इन सब में भी यूजेस होते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में भी इनका जो है पाइप का यूजेस है, ठीक है। अगर JTL अगर देखो तो इस बार अगर देखो तो इनका जो है एक नए मेटल में जो एंटर किए जिसका नाम है ब्रास फॉल्स, ठीक है। एक नए मेटल में इन्होंने एंटर किया है, ब्रास ब्रास फॉल्स नाम है इनका, ठीक है। अगर आप इनका कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे, जो इस साल जो कैपेसिटी एक्सपांसन जो कंपनी ने कंपनी ने जो गाइडेंस दिया, अगर इनका जो दो मेन जो प्लांट है, एक पहला जिसमें मनगांव, इसमें जो मनगांव जो प्लांट है जो महाराष्ट्र में है, अगर उसका आप टोटल कैपेसिटी देखो तो 4,50,000 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी। अगर आप इसमें देखो तो ये प्लांट में अगर आप एडिशनली अगर इसमें आप यूज़ करो तो ये 4 लाख मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। जीआई जिसमें जीआई कॉइल, जिसमें प्री गैल्वनाइज जो प्रोडक्ट होते हैं वो विल बी कमीशन बाई Q3 FY26, ओके। देन इसके बाद हम बता रहे हैं कि इसमें एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिसमें आपका अगर उनका कैपेसिटी देखो तो 3 लाख मैट्रिक टन पर एनम है, जो ERW है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स है, उनका अगर आप देखो तो इसी साल जो है वो 3 लाख मैट्रिक टन पर एनम जो है वो कमीशन होगा, ठीक है, इस साल। अगर आप इनका एडिशनली भी हमने बता दिया, ये जो प्री गैल्वनाइज जो प्रोडक्ट है इनका जो वो है आपको Q3 FY26 में जो है ये वो जो है कमीशन होगा, ठीक है। और इनका जो इन्होंने मतलब JTL जो है आल्सो एडेड 6 लाख मैट्रिक टन पर एनम जो है इनका जो कॉयल है ना, क्या बोलते हैं, कलर कोटेड कॉयल, कलर कोटेड जो कॉयल होता है उनका कैपेसिटी भी जो है ये 6 लाख मैट्रिक टन पर एनम जो है वो होने वाला, वो आपको H1 FY27, ठीक एक साल बाद, जो है वो जो है कैपेसिटी एक्सपांड करने वाले हैं, कैपेसिटी जो है होने वाला है, ठीक है, कलर कोटेड कॉयल का। अगर आप इनका ये तो रहा इनका मनगांव वाला प्लांट, एंड देन इनका एक और प्लांट है जो पंजाब में है, मंडी नाम के, ठीक है, मंडी नाम के। उनका प्लांट अगर देखो तो वो प्लांट जो है वो 5,000 मैट्रिक टन पर मंथ ऑफ HR coil from JTL Engineering which will be double by the end of FY26। मतलब इनका जो मंडी वाला जो इनका प्लांट है जो पंजाब में है, वो जो है वहाँ से जो इनका जो कैपेसिटी था वहाँ से वो जो है इस साल के लास्ट तक वो जो है डबल हो जाएंगे। वो जो कैपेसिटी जो इन्होंने डिलीवर किया, टोटल नंबर एक जो किया है वो 5,000 मैट्रिक टन पर मंथ है, HR कॉइल्स। इनका तो JTL का तो इनका अगर जो बिजनेस जैसा है कि कॉइल है, स्टील वगैरह है, ट्यूब्स वगैरह जो भी है मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सप्लायर है, उसमें आप देखो तो इनका जो है वो सब जो है कॉइल वगैरह जो है सबका तो यूज़ होते ही है बहुत सारे सेक्टर में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो तो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप वगैरह वाली भी कंपनी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने मतलब वीडियो में जो भी हमने कंपनी का नाम लिया वो सारे जो है एज ए डिस्क्लेमर है, वो कंपनी लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितने भी बिजनेसेस हैं हमने जो भी बताया है उसमें एक स्टील ट्यूब्स एंड पाइप भी है जिसमें कंपनी JTL इंडस्ट्रीज के बारे में हमने इसमें बताया है, ठीक है। इनका जो प्लांट, दोनों जो मेन प्लांट है जो महाराष्ट्र और पंजाब वाला, इसमें अगर देखो तो इनका काफ़ी सारा एक्सपांसन चल रहा है, ठीक है। इन पे जो है काफ़ी सारा जो है ना इनका एक्सपांसन चल रहा है। तो इसी तरह से इस कंपनी में जो है और ऐसा यहीं तक रखते हैं, ठीक है।